हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लास with राजीव सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। तो आप सबके लिए फिर से एक अलग वीडियो आपको लेके आ गए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कॉपी किस प्रकार लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि 2024 का यह क्वेश्चन पेपर है और यह सब्जेक्ट है, विषय है सामाजिक विज्ञान। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि सामाजिक विज्ञान में सर बताइए कि कॉपी किस प्रकार लिखें, सामाजिक विज्ञान में कॉपी किस प्रकार लिखे, जिससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में हमको अच्छे से अच्छे अंक मिले। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ हम अच्छे से समझाने वाले हैं। तो देखिए, शुरू से आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से। वीडियो को अच्छे पूरे तरीके से ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का आपको ट्रिक समझ में आएगा। ठीक है, ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मिलेगा क्वेश्चन प्रश्न पत्र, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर एग्जाम में मिलेगा, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पर जाना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा ऑप्शन वाले, तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न बनाना होगा, तो उधर आपको जाना है। तो चलिए आपको वहाँ पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लघुत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। यहाँ पर इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपके यहाँ कर रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो नीचे दिए गए जो प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं, नीचे जो यहाँ पर इतिहास का प्रश्न दिया गया है, इसको किस प्रकार आपको कॉपी में लिखना है, जिससे कि होगा कि एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देंगे। तो इसको किस प्रकार लिखना है, आइए इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है क्या, सेक्शन बी। क्या दिया गया है, सेक्शन बी, और यहाँ पर है इतिहास। तो आपको सबसे पहले कॉपी में लिखना है सेक्शन बी, सब्जेक्ट का नाम लिखना है इतिहास, और उसके बाद बनाना क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। तो आपको लघुत्तरीय प्रश्न को लिखना है। ये तीनों चीज़ को कॉपी में लिखने के बाद तब उसके बाद आपको प्रश्न बनाना है। तो चलिए इसको हम कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे इसको भी समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख लिया है सेक्शन बी, विषय का नाम इतिहास, हिस्ट्री, और बनाना क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न। तो लघुत्तरीय प्रश्न बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार लिखना है, और डॉट 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 देने के बाद आपको यहाँ पर रुक जाना है और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देना है। अब नीचे लिखना है उत्तर। उत्तर लिखिएगा तो जैसे कि यहाँ पर हम उत्तर नहीं लिखे हैं, क्या लिखे हैं, आंसर इसका नहीं लिखे हैं। आपको समझाने का सिर्फ प्रयास किया है कि कॉपी किस प्रकार लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर यहाँ पर लिखना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर मान लीजिए कि आंसर मेरा खत्म हो गया है, बस यहीं पर आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक से 2 लाइन आपको छोड़ देनी है, 1 से 2 लाइन आपको छोड़ देनी है, और दूसरे प्रश्न की ओर चलना है। अब आपको क्या करना है, दूसरे प्रश्न की ओर चलना है। दूसरे प्रश्न में भी आपको क्या करना है कि क्वेश्चन यहाँ पर 2 दे देना है, और डॉट 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 करके यहाँ पर रुक जाना है। उसके बाद इसके नीचे में आंसर आपको देना है, या आप उत्तर भी दे सकते हैं। आंसर कुछ इस प्रकार यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर आंसर आपका ख़त्म हो गया। बस इस प्रकार से आपको लिखना है कॉपी। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 देना है, और उसके नीचे में आंसर देना है, और यहाँ से डॉट डॉट करने के बाद यहाँ पर आपको रुक जाना है। तो इस प्रकार से जब आपको एग्ज़ाम में कॉपी लिखिएगा, इस प्रकार से एग्ज़ाम में कॉपी लिखिएगा, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो आपको एक प्रश्न पर 2 नंबर देगा, अगले प्रश्न पर 2 नंबर देगा, और इस प्रश्न पर भी आपको 2 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। कॉपी लिखने का ये जो है टॉपर का फॉर्मूला है। टॉपर कुछ इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं, जिससे क्या होता है कि उसको फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले आपको कॉपी में लिख लेना है, और आपको 2-4 क्वेश्चन पेपर का सेट को आपको इसी प्रकार से कॉपी में लिख कर आपको अभ्यास करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गई लघुत्तरीय प्रश्न की बात। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न को किस प्रकार कॉपी में लिखना है इसको भी बात करते हैं। तो देखिए, ये है मेरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ये है क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आपको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पर लेकर चलते हैं, और वहीं पर आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। ये है क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा गया है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 से 8 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किन्हीं एक प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर आपको जो है कि प्रश्न पूछा गया है 7 नंबर और 8 नंबर। या तो आप ये बना सकते हैं, या तो आप ये बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको 7 नंबर प्रश्न आता है और इसको बनाना चाहते हैं, तो इसको कॉपी में किस प्रकार लिखना है, कॉपी में इस प्रकार लिखना है कि देना है आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखने के बाद आपको एक अंडरलाइन खींचनी है, नीचे में एक अंडरलाइन खींचनी है, और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 7 देने हैं। यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं, उसका उत्तर आपको याद है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 देनी है।
और इसके बाद आपको क्या करना है, एक डॉट 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 करके आपको यहाँ तक आना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे देनी है, ठीक है। और इसके नीचे में आपको लिखना है आंसर। आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरा आंसर यहाँ तक ख़त्म हो गया, आंसर मेरा यहाँ तक ख़त्म हो गया है, बस आपको रुक जाना है। तो आपको इस प्रकार से आपको आंसर को लिखना है, आपको क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन नंबर को लिखना है और आंसर को लिखना है, बस हो गया। इतना में ही आपको 4 नंबर आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो कॉपी इस प्रकार लिखा जाता है, टॉपर कुछ इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। तो यदि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक चाहिए, अच्छे प्रेजेंटेशन दीजिएगा तो ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। और एग्ज़ाम में इस प्रकार से कॉपी को लिखिएगा, इस प्रकार से आंसर को तैयार करिएगा, आंसर को दीजिएगा तो ही आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो इस ट्रिक को आप कॉपी में अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको कैसा लगा कॉपी लिखने का, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट का, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट का आपको कॉपी किस प्रकार लिखेंगे, किस प्रकार इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, आपको हम एग्ज़ाम से पहले आपको बताते रहेंगे। तो मिलेगा आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।